सुनो इंडिया में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। बात बगदादी के संगठन आईसिस की धमकी की और उस धमकी पर मोदी सरकार के कड़े रुख की करते हैं। इस्लामिक स्टेट के खतरे पर कल गृह मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में 10 राज्यों के गृह सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। इनके अलावा आईबी चीफ और केंद्रीय गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी ओर आज भी श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद आईसिस के झंडे लहराए गए। आईएस के इंडिया प्लान से पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आईसिस और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। इनका पूरा प्लान क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं श्रीनगर की। आईसिस का इंडिया प्लान क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जो झंडे श्रीनगर की जामिया मस्जिद के पास लहराए गए हैं, आज जब जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिद पहुंचे थे उसी समय कुछ नकाबपोश छत पर आईसिस और पाकिस्तान के झंडे लहराते नजर आए। ये तस्वीरें अमेरिकी अखबार यूएस टुडे की खबर को और पुख्ता करती हैं, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि आतंकी संगठन आईसिस भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। उसने 32 पेज के दस्तावेज का हवाला देते हुए लिखा है कि आईएस भारत पर आतंकी हमले की फिराक में है, जिससे अमेरिका को उकसाया जा सके। वहीं लीबिया में 4 भारतीय नागरिकों को अगवा किए जाने की भी खबर सामने थी। हालांकि 2 लोगों को छुड़ा लिया गया है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन भारतीयों को लीबिया के सिरते शहर से अगवा किया गया था, जहां पर ये चारों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। खबर आने के बाद विदेश मंत्रालय इन चारों की रिहाई में लगातार जुटा हुआ था। सुषमा स्वराज ने अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि इनमें से 2 को छुड़ा लिया गया है, जबकि 2 को छुड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। जहां से इन चारों को अगवा किया गया था वो इलाका पूरी तरह से आईएस के कब्जे में है। आईएस के भारत में हमले पर आई रिपोर्ट के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आतंकवाद की चुनौती को कबूल करता है और वो इस लड़ाई में जीत हासिल करेगा। मैंने मुझे कुछ नहीं कहना है कि आतंकवाद की चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ, वो खबर तो आई थी, वो तो अमेरिकन सोर्सेज से खबर आई थी कि आईएसआईएस इज प्लानिंग टू अटैक इंडिया। वो अपनी जगह पर है, उसको फर्दर स्टडी और एनालाइज करने की जरूरत है। लेकिन ये हकीकत है कि कोई ना कोई तल्लक इसका नजर आता है याकूब मेनन की हैंगिंग के साथ, क्योंकि आज तक आईएसआईएस ने इंडियन सिटीजन को टारगेट नहीं किया था।